कि आप कैमरे के उस साइड हो, मैं इस साइड हूँ, तो प्रेजेंट तो लग गई तुम्हारी भी। चलिए तो प्रेजेंट तो हो तुम। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे जिसका नाम शुरू होता है ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री से वैसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतने अच्छे व्यू करवाए मेरी लास्ट ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो में। आई वाज थिंकिंग चलो ट्रिग्नोमेट्री से कुछ और करते हैं, पर तुमने इतने अच्छे व्यू डाले ट्रिग्नोमेट्री में, चलो हम दोबारा आ गए ट्रिग्नोमेट्री के साथ। अब तो पूरी करके ही छोड़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री को, ठीक है। चलिए तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी पाइथागोरस थ्योरम M2, तो ट्रिग्नोमेट्री का हमारा अभी M2 ही चल रहा है। ये हम कह सकते हैं प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं हम इस वीडियो को, प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ M2 कह सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब शुरू करते हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। लेट मी सी द क्वेश्चंस, लेट मी सी द क्वेश्चंस। रुको, क्वेश्चन कौन सी बुक में थे? हाँ, चैलेंजिंग है, तो चलो क्वेश्चन का नाम रखते हैं चैलेंजर्स, क्योंकि हम तो चैलेंजिंग क्वेश्चन ही करते हैं, ठीक है। तो चलिए चैलेंजिंग क्वेश्चन यानी चैलेंजर के साथ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेट लेट मी ओपन द नोटबुक जिसमें थे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, if tangent theta is equal, tangent theta की वैल्यू है, tangent theta is equal to 24/7। एक मिनट, पहला हमारा जो मूल मंत्र है इस चैप्टर का, पंडित बद्री सॉरी थोड़ा बड़ा बड़ा लिखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोड़, ठीक है। S stand for sin theta, C stand for cos theta, T stand for tangent theta। अब आगे ऊपर CSC, ठीक है, CSC सेंटर ऊपर पहुंचा दिया हमने, ठीक है। अब आगे देखिए, अब if tangent theta हमारा 24/7 है, tangent की वैल्यू P/B, तो P हमारा 24 है, B हमारा ये, then find the value, then find the value of sec theta plus cosec theta, यही है ना हमारा sec theta plus cosec theta, कब तब theta is acute, जब जो हमारा theta है वो हमारा acute है, क्लियर। इसको बेशक भी मारो गोली सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। चलिए देखते हैं, बाय यूजिंग, अब देखिए एक वो बना लेते हैं डायग्राम, तुम्हें आसानी रहे, थोड़ा सी बताओ ये क्या लैंग्वेज में, थोड़ा सा आसानी रहे तो बोल भी सकते हो, थोड़ी सी आसानी रहे तब भी ठीक था, और थोड़ा सी आसानी क्या बन गया। चलो फिलहाल वो क्या बना हुआ हमारा ट्रायंगल तो बन गया है, तो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज हमें निकालनी है। परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है 24, बेस की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 7, और हाइपोटेन्यूज की हमें निकालनी है, ठीक है बेटा। यहाँ पे सांप बनाते हो अपने बोर्ड पे, चलो क्यों। अब नाउ टेंजेंट थीटा हम यूज करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। PGT is the short form of पाइथागोरस थ्योरम। चलो, और ये PGT तुम अपने पेपर्स में नहीं लिखोगे, मान लो तुम्हारे पेपर्स है फाइनल्स के, किसी भी चीज के पेपर्स है, तो उसमें तुम ये लिख सकते हो, क्योंकि नहीं लिख सकते
का स्क्वायर कितना है 7 ना, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, अब निकालते हैं x स्क्वायर की वैल्यू आई 24 का स्क्वायर निकालेंगे हम 24 into 24 मेथड से मल्टीप्लिकेशन का एक अगर 2 डिजिट नंबर है तो एक मेथड होता है, वो भी सिखा रहा हूं इसमें। पहले इन वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 16, अलग से डब्बे में रखो, फिर इसकी और इसकी करो और इसकी और इसकी करो और प्लस करो, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, कितना आया 16, तो यहाँ भी 16। फिर आगे देखिए, फिर अब इन दोनों नंबर्स को कर दो, 2 into 2 कितना हुआ 4, तो लिख देंगे। अब तुम्हारा आंसर आएगा, देखिए कैसे, लास्ट नंबर को तीर मार के नीचे गिर दिया, यहाँ पे आ गया 6। ठीक है, फिर इसको और इसको प्लस करेंगे, कितना आया 7, लिख दिया। अब ये तो खत्म हो गया, इसको और इसको करेंगे, कितना आया 5, ये तुम्हारा आ गया 24 का स्क्वायर। ये सिर्फ स्क्वायर निकालने के लिए नहीं है, अगर तुम्हें कोई भी 2 डिजिट दे रखे, मान ले 32 into 74, उसको भी तुम इस मेथड से कर सकते हो। क्लियर? अगर तुम्हें आता था ये मेथड तो वेरी नाइस, और नहीं आता तो मैंने बता ही दिया, तो कोई बात ही नहीं रहेगी ना। चलिए अब आगे देखिए, x मैंने रेस कर दिया और याद नहीं रखा 24 का स्क्वायर क्या होता है। देखिए पापा कहते हैं कि याद कर लो, स्क्वायर नहीं करने का नतीजा 16 16 4 6 576। ठीक है, प्लस में 49। देखिए इतना इजीली हो गया। ठीक है, अब मैंने करके नहीं दिखाया क्योंकि मैंने पहले दिखा दिया, भूल गए हो तो वीडियो रिवाइंड कर दो। अब देखो कितना आया 576 प्लस 49, ये हो गया 5, कैरी ऊपर गई 4 में कैरी, 7 प्लस 5 कितना होता है 12, 1 कैरी गोes there and 625 is h स्क्वायर। अब h का स्क्वायर, देखो स्क्वायर हटाने के लिए हम अंडर रूट लगाते हैं दूसरी साइड। ठीक है, और यहाँ का स्क्वायर कैसे चला जाता है, अगर यहाँ से स्क्वायर वहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे अंडर रूट आ जाए। क्लियर? और इसका हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि h स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 625 का अंडर रूट, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा रूटिंग करने से बोथ साइड से। ठीक है, अगर मैं नहीं दिख रहा हूँ तो लो भाई देख लो, ये समझ आया यहाँ पे। अब आगे करते हैं। ठीक है, तो h की वैल्यू आई अंडर रूट 625, क्योंकि हमारा जो स्क्वायर होता है वो अंडर रूट को काट देता है। ठीक है, अब देखिए 625 को हम कैसे निकालेंगे, इसका अंडर रूट कैसे निकालते हैं, मेथड से। 2 मेथड होते हैं, एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है जो लॉन्ग मुझे लगता नहीं है, इजी लगता है लॉन्ग डिवीजन मेथड मुझे, और एक मेथड होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, इसको लिया, चलो अगर आगे कोई ऐसा आंसर आया जिसमें रूट निकालना होगा उसमें हम लॉन्ग डिवीजन करेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर? अब 625 5 की टेबल में कहां होएगा 625 करके देख लो, 625 5 की टेबल में ये डिवीजन का साइन अलग होता है और अंडर रूट का अलग होता है। मेरे YouTube चैनल पे शायद से है भी एक वीडियो, शायद से रूट की आयोटा मैंने पढ़ाया था, शायद से भी हाँ पढ़ाया था मैंने, तो वो भी देख लेना एक बार, रूट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने के लिए। अब 5 इसको रेडिकल भी कहते हैं, रूट भी कहते हैं, आयोटा तो वो आई का होता है ना। अगर 60 पे गया, सॉरी पहले हम तो फर्स्ट ही लेंगे, क्यों जा रहे हैं बड़े नंबर पे, 1 पे गया 5 आया, कितना बचा 1, 2 नीचे आया, 10 पे गया, 2 पे गया, 2 नीचे बचा, 5 पे गया, 125 5 की टेबल में आ गया। ठीक है, इतने पे अब 125 5 की टेबल में कहाँ पे आता है, 12 अंडर रूट 2, कितने पे आता है 5 की टेबल में 25 पे। ठीक है,
कितने पे आते हैं 5 पे, फिर 5 5 पे डबल में 1 पे आते हैं, ये होगी प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इससे हम इसका एलसीएम लेंगे, जैसे एलसीएम निकालते थे ना हम एलसीएम 5 × 5 × 5 × 5, फिर हम इसी टर्म को उठा के इसके अंदर रख देना है, ठीक है। 4 5 में याद रखेंगे हम, पीछे की तरफ उल्लू नहीं बनेंगे, हम उल्लू कहते हैं, ठीक है, पागल को ये तो पता ही होगा, ये पता नहीं कि मुझे जो है नहीं लगता है। 5 × 5 × 5 × 5, ठीक है। अब रूट के साइन के अंदर हम क्या करते हैं पेयरिंग बनाते हैं, ठीक है। रेडिकल के अंदर हम क्या बनाते हैं पेयरिंग बनाते हैं, जिससे वो बाहर निकल आता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पेयरिंग बनाना शुरू करो। सेम नंबर की पेयरिंग बनती है 5 और 5 की बनती है। अगर पेयरिंग बननी ना और सेम नंबर है तो वो उसमें से एक ही नंबर आता है, यानी सेम नंबर की बनाएंगे पेयरिंग तो उसमें से एक बाहर निकालना है। तो h आया हमारा, रेडिकल हट गया, पेयरिंग बन गई तो रेडिकल हट गया 5 × 5 और h की वैल्यू आ गई 25। तो यानी हमारा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है हमारी 25। क्लियर। अब इसको इरेज करूंगा मैं, इससे पहले आप फोटो ले लीजिए इसकी, ठीक है। खींच इसकी फोटो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको आगे करवाता हूँ। हो गया होगा ये तो, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमें फाइंड क्या करना था, तुम सोचोगे ओहो चलो हो गया काम खत्म, नहीं अभी हमें सेक और कोसेक निकालना है। टेंशन मत लो, वैल्यूज आ गई तो बस उसमें रखनी है और लिखना है। अब मैं एक सिस्टमैटिक वे में नहीं लिख रहा, एक साइड सेक लिख रहा हूँ, एक साइड कोसेक लिख रहा हूँ, और तुम्हें ऐसे लिखना है इक्वल टू सेक थीटा, उसका फॉर्मूला फिर होगा, ठीक है। फिर सेक लिखोगे पहले, उसके बाद कोसेक। मैं एक साइड सेक थीटा लिख रहा हूँ, एक साइड कोसेक, अनसिस्टमैटिकली, ठीक है। अब सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन कोस टेन कोट सेक। सेक की वैल्यू h/v, क्योंकि उसको तो h ऊपर ही लगेगा ना, नॉर्मल वे से देखें तो, ठीक है। पास वाला नीचे है, मेरे ये वाला बोर्ड नीचे है क्योंकि मेरे पास है, वो वाला ऊपर है। अगर मैं उल्टा हो जाऊं, बीच पे चिपकली इधर लटक जाऊं, तो ये उसके पास होगा, ये दूर, ये नीचे होगा, उसके लिए ऊपर, ठीक है। ग्रेविटी को तोड़ के, ठीक है। चलिए अब सेक की वैल्यू h/v और कोसेक, कोट सेक कोसेक h/p, h की वैल्यू हाइपोटेन्यूज की वैल्यू थी 25 बाय b, b की वैल्यू थी 7, ऐसे लिख दिया। फिर h की वैल्यू कितनी थी 25, p की वैल्यू 24, ठीक है। कट रहा है तब भी नहीं काटना है, इसी फॉर्म में छोड़ दो, क्लियर। तो ये हमारे सेक थीटा की वैल्यू आ गई, ये कोसेक की आ गई। अब इन दोनों को प्लस करना है हमें, आइए अब करते हैं प्लस। 25 + 7 + 25 + 24, 24 और 7 का एलसीएम ऐसे निकालते हैं 24 7, क्लियर। यहाँ इससे जाएगा पहले 2 से 12 7, फिर 2 से 6 7, फिर 6 से 1, फिर 7, फिर 7 से 1। बेचारे 7 के ऊपर अत्याचार हुआ, ऊपर से चलता आ रहा है, फिर जाके नंबर लगा भी लेकिन चलो कोई नहीं। अब देखिए एलसीएम आया इसका, क्योंकि हमें प्लस करना है ना, और फ्रैक्शन में प्लस का एलसीएम लेके ही होता है, मुझे पता है, तुम्हें पता होगा, फिर मैं बता दे रहा हूँ। 2 × 2 × 6 × 7, 2 2 जा 4, 4 × 6 24, 24 × 7 कितना हो गया, हाँ 24 × 7। अच्छा हाँ, एक और ट्रिक होती है, एक और ट्रिक बता रहा हूँ अभी इसी वीडियो में। 24 × 7 करना है ना, ठीक है। इस साइड बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। 24 × 7, बस उस ट्रिक को फॉलो करने के लिए एक चीज होनी चाहिए
लगा दिए, स्लैश लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 7 into 2 14 को क्या लिख देंगे हम। उसके बाद 8 को तीर मार के नीचे गिराएंगे, यहाँ पे आ गया 8, इन दोनों को प्लस करेंगे, आ गया 6। अब ये बचा हमारा 168 आएगा इसका आंसर। 168 इज द एलसीएम। अब एलसीएम आ गया हमारा, एलसीएम में लिख लेता हूँ साइड में 168 के लिए भूलना जाओ। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, अब नीचे तो आ गया 168। अब 7 को 168 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई किससे, 24 से, क्योंकि लास्ट में हमने क्या किया 24 into 7, तो यहाँ भी 24 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 24 से, यहाँ पे 7 से, यहाँ भी 7 से, कितना आ गया 25 into 24। अरे भाई बहुत बड़ी कैलकुलेशंस हैं ये तो, चलो मैं आपको डायरेक्ट बता ही देता हूँ। इसके ऊपर हमने लिखा नहीं, ये नहीं कि इसके ऊपर है, बता हमें 25 into 24 होता है 600। 600 ये अलग स्टेप है, ये अलग स्टेप है, मैं कंफ्यूज हो जाऊँ। 25 into 7 इज कितना हुआ 175। तो हमारा इन दोनों को प्लस करके क्या आएगा 775 में 168, ये हमारा आंसर आएगा। 775 में 68 का एक आंसर आया हमारा, इस क्वेश्चन का ये आंसर है। अब आप खींच लीजिए इसकी फोटो, ठीक है, नहीं तो पड़ जाएगी, आपको लेने की नहीं है, दोबारा वीडियो देख के पड़ जाएगी आपको। साइड बाय साइड फोटो खींच लीजिए, नहीं तो रनिंग नोट्स बनाइए। ऐसे नहीं है कि आप खुद फोन पकड़ के भागने लगे कि सर ने बोला है रनिंग नोट्स बनाने हैं। रनिंग नोट्स यानी बिल्कुल स्पीड में जो भी लिखता जा रहा है, गंदी हैंडराइटिंग से कितनी ही हो जाए, कोई इतनी भी गंदी नहीं होनी चाहिए कि तुम्हें समझ ही ना आए, बाद में तुम्हारे अक्षर ही भागने लग जाए तुम्हारे दिमाग से जो तुमने लिखे थे। ठीक है, क्लियर, ओके। Second question is, in a right angle triangle ABC, in a right angle triangle ABC, मैंने बताया होगा, B is 90 डिग्री और जो A और C है वो एक्यूट एंगल्स हैं। ठीक है, अब A की वैल्यू इन्होंने दी है 5/12, A की वैल्यू इन्होंने क्या दी है 5/12। अब ये मैं एक बात बता दूं तुम्हें, जिस भी एंगल की वैल्यू दी जाती है ना उसको हमेशा यहाँ रखते हैं, हमेशा, ऑलवेज। ठीक है, तो C हम यहाँ रखेंगे, A हम यहाँ रखेंगे, तो A की वैल्यू हमारी कितनी है 5/12, C की वैल्यू हमारी फाइंड, अब यही है ना, पहला है हमें फाइंड करना है cos A, शायद से cos A। अब कैसे फाइंड करेंगे cos A, हाँ कैसे फाइंड करेंगे, हाँ cos A कैसे फाइंड करेंगे, नाइस ड्रम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम बाय यूजिंग PGT, हमारी क्या है, और एक हमारे हम चैप्टर पढ़ेंगे, कौन से वाला हम पढ़ेंगे, नहीं चैप्टर नहीं, AM4 है इसका, एलिवेशन और डेरिवेशन वाला चैप्टर है, उसमें हमारा बताया जाता है कि ये एंगल टेंजेंट थीटा है। तो अभी हम लेट इट बी टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है, हम बेसिकली ऑलमोस्ट ऑल द टाइम नहीं, बेसिकली हम इसको टेंजेंट थीटा लेते हैं, और टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी होती है, टेंजेंट की वैल्यू P/B, P की वैल्यू हमारी कितनी है 5 और इसकी है 12। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमारा, हम A को टेंजेंट थीटा लेते हैं, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू आई P/B जो कि होगी 5/12।
अब इन्होंने 5/12 दे रखे हैं ना, कहाँ है 5/12, ठीक है। तो अभी ये पी है, एच हमें निकालना है, क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? हाँ, इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर, क्लियर, ठीक है। अब आगे देखिए, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h स्क्वायर की वैल्यू आई, p का क्या था, p हमारा था 5, ये हमारा था 12, ठीक है। तो p की आई 25, इसकी आई 144, 5 और 4 को प्लस करेंगे 9, 4 और 2 को 6 और 169 इज द वैल्यू ऑफ h स्क्वायर। और h की वैल्यू कितनी आएगी हमें पता है 169, अंडर रूट करेंगे पहले तो यहाँ पर h स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, पहले हम अंडर रूट करेंगे, स्क्वायर तो ही काटेगा, ठीक है। स्क्वायर कट गया तो स्क्वायर को हटा देंगे एक बार, क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं बचती लिखने के लिए, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप नहीं कर रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। तो h की वैल्यू अंडर रूट इस साइड भी आएगा, ऑब्वियसली काटा है हमने तो। अब 169 हमें पता है अंडर रूट होता है 113, बेसिकली ये जो नंबर होते हैं हमें पता चलाना है किसका स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे से भी करोगे तो 13 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो अब देखिए 13 आ गया, अब 13 जो है 13 क्लियर, 13 आ गया हमारा आंसर। अब ये तो 13 आ गया, तो h की वैल्यू इज 13, क्योंकि ये जो एंगल होता है ना p/b, ठीक है, ये बताता है कि p ऊपर वाला p है, नीचे वाला b है, तो इसीलिए हमने और ये इक्वेशन की फॉर्म p/b की फॉर्म सिर्फ एक एंगल में होती है टेंजेंट में, इसीलिए हम इसको ऑलवेज ऐसे लेते हैं, क्लियर? ऑलवेज तो नहीं, मतलब काफी बार, ठीक है, कि सब इजी हो जाएगा। तो 13 हमारी आ गई h की वैल्यू, ठीक है। अब c a की वैल्यू भी है, तो हमारी क्या वैल्यू आई, h की वैल्यू हमारी आ गई 13, ये हमारा h है। अब फाइंड करते हैं cos, डस्टर ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। तो cos हम ढूंढेंगे अभी, क्लियर? डस्टर ढूंढना ज्यादा इंपॉर्टेंट है cos ढूंढने से, इसके पहले हम डस्टर ढूंढेंगे, क्लियर? आगे देखिए कहाँ थे हम, cos था ना, cos की वैल्यू कितनी होती है, cos की वैल्यू कितनी होती है, टेल मी cos की वैल्यू कितनी होती है, cos कहाँ है हमारा, cos यहाँ है b/p, ओ सॉरी पागल हो गया मैं, cos ये थोड़ा होता है, तो cot है ना, sin cos tan cot sec और cosec, ये cos है तो b/h, b की वैल्यू हमारी कितनी थी, बेस 12 था ना, तो मैं लिख देता हूँ फिर भी 12 और 5, ठीक है। क्लियर? अब 12 बाय हाइपोटेन्यूज इज 13, तो ये हमारा आंसर आ गया cos a का 12/13, क्लियर? अब अगला पार्ट हमारा है, देखता हूँ कितना लंबा पार्ट है, cosec माइनस cot a, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार, आई होप सो ले लिया होगा। अगला हमारा आता है cosec a माइनस cosec का फॉर्मूला, cosec ये होता है sin के अपोजिट h/p, माइनस cot ये होता है b/p, ओके, h की वैल्यू 13 बाय p की वैल्यू इज परपेंडिकुलर इज 5 एंड b की वैल्यू 12 एंड परपेंडिकुलर इज 5, बेस सेम है तो सीधा एलसीएम कर देंगे हम, 5/13 minus 12, that is nothing but 1/5 is the value, clear? ये पार्ट की भी इसको सेकंड पार्ट कहेंगे, ठीक है। मैं इसमें फोटो ले लीजिए आप,
को ये समझ आया होगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ जो आपके होमवर्क के लिए है। नेक्स्ट वीडियो में न्यू एम शुरू करने से पहले मैं अभी हिंट दे देता हूँ क्योंकि मैंने अभी करवा दिए हैं इसी टाइप के क्वेश्चन। अगर कोई डिफिकल्ट लगेगा तो आई विल गिव यू वन हिंट, ठीक है। और आपको कुछ नहीं आया, कोई नहीं आया तो गूगल बाबा तो जिंदाबाद है ही, और मैं भी अभी जिंदा हूँ, तो मुझसे पूछ लेना कमेंट में कि ये मुझे नहीं आया। तो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल दैट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रैक्टिस के लिए। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, उस राइट एंगल ट्रायंगल का नाम है ABC, ठीक है। जिसमें क्या हो रहा है हमारा, ये I इन हवा में उड़ रहा है तो इसको भी नीचे ले आते हैं, ठीक है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल का नाम है ABC। उसमें क्या है, C जो है 90 के इक्वल है, BC प्लस CA 23 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है। एंड BC माइनस C ठीक है, BC माइनस CA इज इक्वल टू 7, ओके, 7 सेंटीमीटर। Then find sin A and tan B, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, हम आपको बता देते हैं, ओरली बता देते हैं। गिवन हमें क्या है कि ये हमारा ये है, ये एक मिनट होगा, वो अगले क्वेश्चन का डायग्राम है, क्वेश्चन के साथ ही डायग्राम दे रहे हैं, बच्चे की जान लेनी चाहिए। अब देखिए क्या है हमारा, C पे हमारा 90 डिग्री बन रहा है और A ऊपर है, आसमान छू रहा है A, और ये B है, पहाड़ के नीचे भी चढ़ना शुरू करेगा। A आसमान छू रहा है, ठीक है। अब ये 90, C हमारा 90 डिग्री है। अब इन्होंने बताया है कि B और C, BC क्या हो गया हमारा, बेस हो गया, ठीक है। और CA यानी परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर और बेस को प्लस करके हमारा क्या आंसर आ रहा है, 223 सेंटीमीटर आ रहा है। और BC पे से यानी बेस पे से हम तब CA को माइनस करते हैं, BC पे से तब हम CA को माइनस करते हैं, यानी बेस से परपेंडिकुलर को माइनस करते हैं तो 7 सेंटीमीटर आता है। अब तुम्हें बताना है sin A and tan, ये तुम्हें बताना है, ठीक है। ये तो समझ आ गया, डायग्राम समझ आ गया, तुम्हें कहना क्या चाह रहे हैं क्वेश्चन में। अब आगे देखिए, हम इसको एलिमिनेट फॉर्म से लिखेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, हम लिखेंगे B प्लस B इक्वल टू 23 सेंटीमीटर, फिर हम लिखेंगे B माइनस P इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब P से P कैंसिल हो जाएगा, वो इक्वल आएगा 2B इज इक्वल टू 7 प्लस 23 की वैल्यू आ गई 30, 2B 30 के इक्वल है, तो B की वैल्यू आ गई 30/2 जो कि आएगी 15। अब B की वैल्यू आ गई है 50। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे हमारी फिर B, मतलब P की वैल्यू आ गई है, B की वैल्यू आ गई है 15। अब 15 रख के हम P की वैल्यू निकालेंगे
किसी भी एक इक्वेशन में p माइनस पी इज इक्वल टू जो है p को उस साइड ले जाके उसकी p की भी वैल्यू निकाल लेंगे हम। ठीक है, p की वैल्यू आएगी 8। ठीक है, अब 8 आने के बाद हम b और p को इनमें रख देंगे। अगर देखो साइन का वैल्यू p बाय h यानी h की जरूरत है, हमारे पास p हो गया, हमारे पास b भी हो गया, p और b हमारे पास दोनों है। तो अब ये बच गया दिस वन। हाँ, तो ये जो बचा ना ये वाला इसकी हम हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा आंसर। फिलहाल के लिए आज के लिए तुम यही करो क्वेश्चन की मैं दूं एक और है, मैं दूं क्या? चलो छोड़ो, इस पूरे चैप्टर में से तुम्हें ये क्वेश्चन करके लाना है। कोई डाउट होगा, डाउट तो क्या मैं एक वीडियो में, अगली वीडियो में बता ही दूंगा ये क्वेश्चन। ठीक है, आई विल सॉल्व इट क्वेश्चन।